नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपसे हरियाणा पुलिस जीआरपी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपके हरियाणा पुलिस के अंदर जैसे कई बच्चों के डाउट आ रखे थे कि भाई जो हम पहली लिस्ट के अंदर जिनका नाम आया था, सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आया था, वो जो बच्चे नहीं दे पाए पीएमटी, किसी भी कारणवश वो पीएमटी देने नहीं गए, वो अब्सेंट रह गए, तब उनका क्या होगा? भाई आगे और भी लिस्ट लगनी है, तो वहां पे भी कई बच्चे होंगे जो अब्सेंट रह जाएंगे, किसी भी कारणवश रहे हो, वो बच्चे अब्सेंट रह चुके हैं या रहेंगे, तो वो बच्चे क्या करेंगे? आगे उनका पीएमटी दोबारा से होगा नहीं होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपका पहला डाउट यही था कि भाई अब्सेंटीज का क्या होगा, तो जहां तक हमें पता लगा कि भाई अब्सेंटीज जो है वहां पे एचएससी, वहां पे कोई आदमी है, वहां से हमने पता करवाया, तो ऐसा पता लगा वहां पे दोबारा आपको मौका मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपका कोई रीजन है, मेडिकल रीजन है आपका, उसका प्रूफ अपने पास रखना भाई, कि दिखाना भी पड़ सकता है कि भाई मैं इस कारणवश वहां अब्सेंट रह गया तो आपको मौका मिलना चाहिए। तो ये आपका एक पॉइंट रहेगा। और सेकंड लिस्ट क्या होगा, आपको वहां पे ऑफिशियल नोटिस से आप चेक करते रहना, जैसे ही आपके पीएमटी सभी के खत्म हो जाते हैं, लास्ट के अंदर आपको मौका मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। वहां पे आपकी लिस्ट लगेगी अलग से, उसके अंदर आप अपना नाम चेक करना, वहां तब आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा, आप अपना देने जा सकते हैं। अब्सेंटीज जो बच्चे हैं उनके लिए ये, और जिनका अगर आपको मौका नहीं भी मिलता है कि भाई लिस्ट ना भी जारी हुई किसी भी कारणवश के अंदर, जहां तक अभी तक हमें पता लगा है उस हिसाब से, तो आपकी अब्सेंटीज की जो है लास्ट के अंदर आपको मौका मिलेगा। लेकिन किसी भी कारणवश लिस्ट नहीं जारी होती और आपका वैलिड पॉइंट था कि भाई हम इस कारणवश नहीं आ सकते, कोई मेडिकल इशू था, कोई और रीजन था, लेकिन वो वैलिड था, तो वो आप लेके आप एचएससी ऑफिस वहां जा सकते हैं। वहां पे आप अपना पॉइंट, अपना जो भी बात आप वहां पे रखिए, वहां पे आपको मौका मिलने की संभावना से सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज का अपना सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई जिन बच्चों का पीएमजीडी कांस्टेबल के अंदर नाम आ गया पहली लिस्ट के अंदर, लेकिन जब दूसरी लिस्ट लगी और तीसरी लिस्ट लगी है उसके अंदर उनका नाम जीआरपी के लिए भी आ गया, तो वो बच्चे क्या करें कि भाई पहली लिस्ट के अंदर तो भाई पीएम ये जो था अपना जीडी कांस्टेबल, इसके अंदर उनका नाम आ गया, लेकिन जब फर्स्ट लिस्ट के अंदर और जब सेकंड लिस्ट और या थर्ड लिस्ट लगी है, तो अब उनका नाम ये इसमें जीआरपी में भी आ गया। तो अब वो बच्चे क्या करें भाई, इसके अंदर तो उन्होंने जाके पीएमटी दे दिया, तो अब नाम अब उनका इसमें जीआरपी में अब ये बच्चे दोबारा से पीएमटी देने जाएंगे क्या? मेन बात ये, इनको दोबारा से पीएमटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कि इसी वाले जो यहाँ पे जो इन्होंने पीएमटी दे दिया इसी के अंदर इनका काम चल जाएगा। मेन पॉइंट ये है। अब जीआरपी के अंदर आपका नाम आ गया, अब दोबारा से आप पंचकुला जाओगे पीएमटी देने, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है, अगर आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता दोबारा से, अभी ऑफिशियली तो कोई नोटिस ऐसा आया नहीं है भाई कि भाई जिसका इसमें जिन्होंने दे दिया अब उसको इसमें देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ अभी नहीं है। लेकिन आप हमारी माने या हमें जहां से पता लगा है उस हिसाब से, आपको अगर आपका नाम आ गया दोबारा से, आपकी डेट आ गई कि फलानी तारीख को आपका भाई ये पीएमटी है, आपको देने जाना जरूरी है, आपको देने जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो आप जीआरपी से बाहर हो, जीआरपी से आप नहीं जाओ, आप सिर्फ जीडी कांस्टेबल के लिए ही एलिजिबल रहोगे, जीआरपी से आपका नाम कट जाएगा। वहां पे जाके आपको पता लग जाएगा भाई, वहां पे जो ऑफिशियल्स बैठे होंगे वो आपको बता देंगे। आप वहां पे आपने जो स्लिप आपको दी होगी जीडी कांस्टेबल के टाइम पे, आप पीएमटी क्वालिफाइंग की आपको एक स्लिप मिली होगी, वो अपने साथ जरूर लेके जाएं। वहां पे जाके आप, वहां पे जो ऑफिशियल्स बैठे होंगे, आप वहां पे जाके उनको बताइए कि भाई मेरे फलाने तारीख को जीडी कांस्टेबल का था, ये मेरी स्लिप है, मैं यहाँ क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो वहां पे वो आपको बताएंगे कि आपको जीआरपी के लिए आप वहां पे देना है या नहीं देना है। फिर वो क्या बात, कोई ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दे तब तक कि भाई जो उनका एक बार हो चुका है पीएमटी, उनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक के हिसाब से आपको जीआरपी के अंदर आपका नाम आया है तो आपको दोबारा से देने जाना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हो। अब ये बहुत रिस्की काम हो जाएगा कि आप छोड़ के बैठ गए तो आप इससे बाहर हो जाओगे, और फिर आपको धोखा लगेगा कि यार चला जाता देने तो क्या हो जाता। तो आप देने जाना, जब भी आपका आएगा, आपका एडमिट कार्ड भी जारी होता है तो एडमिट कार्ड लेना, और जीआरपी के लिए भी पीएमटी देने आपको जाना पड़ेगा, वरना आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आपका थर्ड पॉइंट क्या है भाई, जिन बच्चों को कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पिटिशनर्स बने हुए हैं, केस चल रहा है, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुके केस, एचएससी सिंगल बेंच में भी हार चुकी है, फिर डबल बेंच पे गई वहां पे भी हार चुकी है, अब जो एचएससी है वो जा रखी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि इस फैसले को ऊपर कर सके। जो पिटिशनर्स हैं वो बहुत भारी तादाद के अंदर आ रखे हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे जिसके भी जनरल कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं, यानी जिसके भी 50, 52,
इससे ऊपर के मार्क्स हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिटिशनर्स बन चुके हैं, जो इस रेस के अंदर कूद गए भाई। पिटिशनर्स बन के उनको पीएमटी, पीएसटी और रिटन एग्जाम तीनों के लिए हाई कोर्ट से छूट मिल गई। अब ये जो है हाई कोर्ट से इनको परमिशन मिल गई कि ये तीनों लेवल के अंदर पीएमटी, पीएसटी और रिटन, तीनों जगह ये बच्चे एलिजिबल हैं। तो अब कई बच्चे कैसे हैं जो इन्होंने केस भी कर दिया, वो पिटिशनर्स भी बन गए, लेकिन उनका नाम सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में उनका नाम भी आ गया। अब वो बच्चे क्या करें भाई, वो बाहर निकलें, पिटिशनर बने रहें या पिटिशनर के केस से बाहर आ जाएं, केस छोड़ दें। तो उन बच्चों को क्या होगा उस बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है, आपको अभी पिटिशनर केस जो आपने कर रखा है उससे आपको विड्रॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पिटिशनर बढ़ जाते हो और आगे जाके आप 10 गुना में भी काउंट हो जाते हो तो आपको कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि आप 10 गुना में काउंट हो गए। जो रिटर्न एग्जाम होगा उस बेस के ऊपर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। उस फाइनल लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत आने की, आपकी ज्वाइनिंग पक्की होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी ही होगी। लेकिन अगर आपका केस मान लीजिए आप 10 गुना में भी काउंट नहीं थे, आप पिटिशनर बन के ही आप उसमें जा रखे हो, अगर आप अपना विड्रॉल कर लेते हो तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता विड्रॉल करने का तब तो, क्योंकि आप तो केस के थ्रू ही आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे जाने का। और बात रहे ऐसी, अगर आप 10 गुना में भी काउंट हो जाते हो, रिटर्न एग्जाम में भी अगर आप जा रहे हो देने के लिए, तब आप वहां पे जाके भी अगर चाहो तो आप अपना केस रिटर्न वापस ले सकते हो। रिटर्न लेने के अंदर कोई ज्यादा महाभारत नहीं है, एक दो एफिडेविट होते हैं वो जाके आप अपने एडवोकेट के पास जमा करवाइए, वो कोर्ट में जाके करवा देंगे। और बाकी कैसे विड्रॉल करना होगा, अभी इस लेवल के ऊपर विड्रॉल करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में, अभी जाके आप कैसे विड्रॉल कर लोगे। तो आप 10 गुना में उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो, इस चीज की अभी कोई श्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि वो तो बाद में पीएसटी भी होगा। पीएसटी के अंदर आपको पता है बच्चे बहुत सारे बाहर निकलेंगे, गर्मी का महीना चल रहा है, और कितने बच्चे पीएफटी जब भी होगा आपका भी कुछ दिनों के अंदर आपको पता आपका पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, कितनी तेज गर्मी है, बच्चे गारंटीड है कि बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, वहां से बच्चे बाहर होंगे। इस वजह से आपकी कितनी लिस्ट लग रही है, अभी और लिस्ट में आनी बच रही है भाई, तो वहां पे बच्चे खूब सारे बाहर होंगे। तो वहां पे आपको उसके इतना तो आपका शायद 10 गुना में नंबर पड़ भी जाए, बाई चांस पड़ जाता है आपका, अगर मान लो नंबर पड़ जाता है तो आप बाद के रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो 10 गुना में नंबर आने के बाद, तब भी आप अपना केस से बाहर अपना नाम ले सकते हो। ठीक है, तो आप अपना केस से बाहर ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आज की स्टेज के अंदर बाहर की मेरे को तो अभी जाके विड्रॉल करना, मेरा तो नाम आ गया लिस्ट के अंदर, अभी जाके विड्रॉल करूं, ऐसे आपकी इतनी जल्दबाजी करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आराम से तसल्ली पूर्वक अपनी तैयारी कीजिए, पीएचडी की तैयारी कीजिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए। जिस दिन आपको रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाता है, आप 10 गुना के अंदर काउंट हो जाते हो, आप तब भी जाके केस से आपका नाम बाहर ले सकते हो। आपको पता है एचएससी इसी कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रखी है, कितने बच्चों को नाम आ रखा है पिटिशनर के अंदर, किस किस बच्चों को कैसे भर्ती सही तरीके से करवाएगी। तब तक क्या पता रिटर्न एग्जाम हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट से भी इस चीज के ऊपर फैसला आ जाए कि क्या रहता है कि भाई सभी को एलिजिबल करते हैं, कि एचएससी जीतती है कि बच्चे जीतते हैं, ये सारी डिटेल तब तक आप क्या पता आ जाए। तो उस हिसाब से क्या केस विड्रॉल करना जरूरी होगा नहीं होगा वो आपको तब पता लग जाएगा। आज की तारीख के अंदर आपको केस से नाम बाहर निकालना आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब रिटर्न एग्जाम आपका होगा तब तक आराम से आप वेट कीजिए, आप अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए, पीएचडी की अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप एक पॉइंट और बनता है आपका चौथा, कि गर्ल्स की कितनी जाएगी। कट ऑफ जो है गर्ल्स की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी भाई। तो बात ऐसी है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ भी कहना अभी ठीक तो है नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है जो एचएससी है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रखी है। क्यों जा रखी है ये भी आपको पता है कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस हिसाब से जा रखी है, क्योंकि जर्नल को रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, जर्नल को मिल रहा है, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। इस वजह से बच्चों ने केस कर रखा है और वो वहां जा रखी है। तो इसी मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि इस हिसाब से देखें जो अभी तक लड़कों की जो कट ऑफ आई है, मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ आई, उस हिसाब से देखें तो गर्ल्स की तो कट ऑफ और हाई जानी है। इसी मामले के अंदर अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अगर ये मामला सुलझ जाता है, अगर कह देते हैं कि रिजर्वेशन ये रिजर्वेशन है जो इसी लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर ही यही मिल जाना चाहिए, तो उस हिसाब से लड़कों की जो चेंज होगी वो होगी, लड़कियों की भी कट ऑफ के ऊपर बहुत सारा असर पड़ जाएगा भाई। अगर रिजर्वेशन मिल जाता है तो लड़कियों की कट ऑफ डाउन आने के चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखें अपने जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जिस हिसाब से जा रखी है उस हिसाब से लड़कियों की भी हाई ही जाएगी, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। एक तो लड़कियों की वैकेंसी जो है वो लड़कों के मुकाबले बहुत कम है, आपको पता है अच्छे से, और उस हिसाब से देखें तो फिर लड़कियों की जो कट ऑफ रहेगी वो हाई जाने की संभावना है। बाकी भाई देखो एचएससी क्या करती है भाई, किस हिसाब से इस चीज को टैकल करती है।
सेम रिजर्वेशन पॉलिसी रखती है कि कोई चेंजमेंट करती है, क्या करती है, वो आपको पता लग जाएगा इस चीज का, क्योंकि केस अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रखा है। लेकिन आज की तारीख के हिसाब से देखें, लड़कों के जो कट ऑफ गई थी वो काफी हाई जा रखी है। बीसीबी की 69 गई थी, जनरल की 52 गई थी। अगर सेम प्रोसीजर लड़कियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेम रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे भी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ काफी हाई जाएगी, और उसके अंदर लड़कों से तो हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो कैंडिडेट ज्यादा है, और ऊपर से जो कैंडिडेट ज्यादा तो है ही है, और जो वैकेंसीज हैं वो कम है। लड़कों के मुकाबले काफी वैकेंसीज कम है, इसलिए लड़कियों की कट ऑफ जाने की संभावना है। और बाकी आप वेट कीजिए, तब तक क्या पता कोर्ट से कोई फैसला आ जाए, तो आपका क्या एसएससी फिर उसके ऊपर क्या कदम उठाती है क्या नहीं, ये आपको तब पता लगेगा। उसके ऊपर हम आपको बाद के अंदर वीडियो बना के समझा देंगे। और आपको इससे रिलेटेड और भी कोई, अगर आपको कोई डाउट रहते हैं इन सब चीज से रिलेटेड, या और भी कोई डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, हम आपका सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और भी किसी भी चीज से आपको कोई भी डाउट आता है, आप उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो या पूरी वीडियो बना के आपको पूरे डाउट क्लियर करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।